नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बात अगर फरवरी महीने की करें तो लगभग पूरा फरवरी महीना आप सभी का एसएससी फेज 12 और सीपीओ दोनों के नोटिफिकेशन के इंतजार में लगभग बीतने वाला है। आप सभी का इंतजार ऐसा है कि भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई आइडिया भी नहीं था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैंने कुछ वीडियोज के माध्यम से कोशिश पूरी की थी आप सभी को समझाने की कि आखिरकार अगर नोटिफिकेशन में इतना डिले हो रहा है एसएससी के इतने पंक्चुअल होने के बाद भी, तो डेफिनेटली बैक एंड पे कुछ बड़ी चीज़ें जरूर चल रही होंगी। एक वीडियो भी बनाई थी मैंने और उसमें डिटेल में सारी चीज़ों का डिस्कशन किया था आपके साथ में। अभी आज आप सभी के सामने इसलिए आया हूं क्योंकि एसएससी ने एक चीज़ ओपन की है आप सभी के लिए। ये डिले होने की एक बहुत बड़ी वजह है फॉर्म ना आना, नोटिफिकेशन ना आना। उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि एसएससी अपनी नई वेबसाइट पर काम कर रही थी और वो नई वेबसाइट एसएससी ने कल मतलब 22 फरवरी को पब्लिक की है थ्रू नोटिफिकेशन। मतलब ये है कि अब हमारे जितने भी कार्यक्रम जो एसएससी की पुरानी वेबसाइट थी ssc.nic.in, इसके थ्रू हम लोग अपने फॉर्म वगैरह सब भरते थे, अब वो नहीं भरे जाएंगे। अब आप नई वेबसाइट पर काम करोगे। आपके मन में ये कई सवाल आएंगे, बोले सर नई वेबसाइट क्यों करी, ये वगैरह वगैरह, उन सभी पर चर्चा करेंगे। पहले एसएससी का नोटिस पढ़ लेते कि आखिरकार उन्होंने नोटिस क्या दिया है। तो मेरे भाई ये जो नोटिस है ये कल एसएससी ने अपनी वेबसाइट जो उनकी पुरानी वेबसाइट थी ssc.nic.in, वहां पर उन्होंने ये आपको वेबसाइट पे नोटिस दिया है। 22 फरवरी 2024 का नोटिस है, लॉन्चिंग ऑफ न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन। जब हम नोटिस डाउनलोड करते हैं तो नोटिस कुछ इस तरीके से दिखता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन takes pride in announcing the launch of the new website which has been also continue to be accessible through a link on the new website। ठीक है, ये उन्होंने नोटिस दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करी है। आपसे बोला गया है कि जिन भी बच्चों ने पुरानी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर रखा था वो सभी लोग नई वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन कर लें। और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है हर एक एसएससी कैंडिडेट को। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे बोले सर जी हमने तो पुराने वाले कर रखा, नहीं, ये नई है। जो भी एसएससी का फॉर्म भरना चाह रहे हो, चाहे आप पहले कर रखे हो चाहे नहीं कर रखे हो, नई वेबसाइट पर हर एक को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको उस वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। और एक बात और बता रहा हूं, ध्यान देना, ओटीआर है यार, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार जो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपने फिल कर दी आप चेंज नहीं कर सकते। यही प्रोसेस पुरानी वेबसाइट पर भी था। तो बहुत सावधानी से रजिस्ट्रेशन करना। अब इसके बाद एक नोटिस जैसे ही आप पढ़ोगे आगे की लाइन आपको पता लग जाएगा कि नोटिफिकेशन फेज 12 और सीपीओ का क्यों नहीं आ रहा था। देखिएगा, अगर मैं आगे बताऊं, इन्होंने बोला है कि जो नई वेबसाइट है वो वेबसाइट है ssc.gov.in। आपकी पुरानी वेबसाइट कौन सी थी? ssc.nic.in। अब उस पर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी जो नई वेबसाइट है एसएससी की, दैट इज ssc.gov.in। क्लियर है? आपको बोला गया कि ये नई कमीशन की वेबसाइट है और जो पुरानी वेबसाइट थी उस पर आपके जो भी डाटा था, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल था, जो भी आप चाह रहे थे, वो सब साइड कर दिए जाएंगे, स्टैंड नल एंड वॉइड, वो कैंसिल। अब आपको नई वेबसाइट पर फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। अब उसके बाद आखिरी लाइन आप पढ़ोगे आप समझ पाएंगे क्या लिखा है। ऑल एप्लीकेशंस फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन, मतलब जो आगे एग्जामिनेशन होने वाली हैं, लाइक फेज 12, एसएससी, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी अब आगे होने वाले हैं, क्लियरली मेंशन्ड है। ऑल एप्लीकेशंस फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू न्यू वेबसाइट। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सुंदर ही प्यारा वर्ड नोट किया है, आप देखिएगा, ओनली। मतलब पुरानी वेबसाइट पर अब कुछ भी नहीं होने वाला है। और इसी वजह से जब चूंकि जो सबमिशन था वो हमें नई वेबसाइट पे करना था, इसीलिए आपके फॉर्म की नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी। अब वेबसाइट नई आ चुकी है, अगले कुछ एक दिन में ही फॉर्म के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आपको सबसे पहले ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना। और रजिस्ट्रेशन बड़े संभल के करना, उसमें गलतियां ना हो पाए इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा। और जब आप
अपने गूगल पे जब जाएंगे और ssc.gov.in मतलब एसएससी की नई वेबसाइट को जैसे ही डालेंगे और इंटर करेंगे तो आपके साथ कुछ नया फेज इस तरीके से ओपन होके आएगा। ये नई वेबसाइट है एसएससी की और यहां पर आप देख सकते हो, अगर मैं पुरानी वेबसाइट को कंपेयर करूं तो पुरानी वेबसाइट पे उनका जो लास्ट नोटिस है वो सिर्फ उन्होंने अपनी लॉन्चिंग का नोटिस दिया है 22 तारीख का, उसके बाद कोई नोटिस नहीं दिया। उन्होंने सीधा बोला अब जितनी भी नोटिफिकेशंस आएंगी सारी की सारी नई वेबसाइट पर पहुंचेंगी। आप ये देखिए, जबकि पुरानी जितनी भी नोटिफिकेशन उससे पहले 16 फरवरी को उन्होंने फाइनल आंसर की दे रखी थी, 15 फरवरी था, ये सारा डाटा तुम्हें नई वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। ये देखो 16 फरवरी की नोटिफिकेशन 15 की है, लेकिन 22 तारीख की लॉन्चिंग वाली नोटिफिकेशन के बाद जो जितनी भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो अब सिर्फ नई वेबसाइट पर आएंगी। तो अब आप सभी को ssc.nic.in को फॉलो ना करके ssc.gov.in को फॉलो करना रहे। वेबसाइट का नाम क्लियरली समझ लेना, ssc.gov.in, उस पर जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है और यहीं से अब आपकी सारी एक्टिविटीज होंगी। इन केस अगर कोई नई वेबसाइट से पुरानी वेबसाइट पर जाना चाहे तो बटन दे रखा है भाई, यहां पर दे रखा है कि भाई ओल्ड एसएससी ओल्ड वेबसाइट, बट ओल्ड से न्यू आने का तरीका अभी नहीं बताया है उन्होंने, तो उसको आप ssc.gov.in कर लेना। अच्छा, जब आप ये अब इतना समझ में आ गया कि ये वेबसाइट फॉर्म ना देने की एक बड़ी वजह थी, क्योंकि सपोज करो यार उन्होंने अगर 15 फरवरी को सीपीओ का फॉर्म भर दिया था, 22 को नई वेबसाइट आएगी, नया सर्वर्स वगैरह अप्लाई होंगे, तो जितने बच्चों ने फॉर्म रखा है आधों का डाटा पड़ा है पुराने वाले पे, आधों का डाटा पड़ रहा है नए वाले पे, चीजें प्रॉब्लम कर जाती है नहीं। इसलिए कुछ दिन का कहते ना दुर्घटना से देर वाली, कुछ दिन का इंतजार जरूर करना पड़ा और शायद ये अपडेट बेहतर, और डेफिनेटली ये अपडेट शायद इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होगा कि जिस तरीके से आजकल कंपटीशन का टाइम चल रहा है, साइट्स वगैरह क्रैश वगैरह होती हैं बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा अपडेट तो किए गए होंगे चीज़ों में, चीज़ें अपडेट होती रहनी चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने पहले ही बोला था कि आपकी बेहतरी के लिए चल रहा है। अब आप सोचेंगे बोले सर जब तक वेंडर फाइनल नहीं होगा तब तक क्या फॉर्म नहीं आएगा? देखो यार, वेबसाइट आ गई है, आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे अब इसके बाद से, दैट मीन्स नोटिफिकेशन अब जल्दी आएगा। और नोटिफिकेशन जब फॉर्म भरने का टाइम दिया जाता है, लगभग आपको 20 से 22-25 दिन का टाइम मिनिमम देते हैं, उतने टाइम पीरियड में आपका वेंडर भी डिसाइड हो चुका होगा। दैट मीन्स अब फॉर्म आने में ज़्यादा देर नहीं है। मैंने बार बार समझाया था एग्ज़ाम की डेट नहीं बदलेगी। अगर वो एग्ज़ाम को लेकर के इतने सीरियस नहीं होते तो वो नोटिफिकेशन से पहले एग्ज़ाम की एग्जैक्ट डेट लॉन्च नहीं करते। चीज़ों ऑफिसर बनने जा रहे हो ना, लाइनों पे जो लिखा है ना उसके बीच का पढ़ना सीखना शुरू करो, बहुत चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी। तो मेरे भाई मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा, डेट नहीं बदलेगी भाई एग्ज़ाम की, प्रिपरेशन मत रोकना, ओटीआर कर लो जाके सबसे पहले, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन बहुत केयरफुली करना, फॉर्म बस अगले कुछ गिनती के दिनों में ही आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी मत रोकना, जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।